हेलो दोस्तों, आज का लेक्चर है किसी माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का निर्धारण। तो माना किसी क्षण वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के सदिशों के तात्क्षणिक मान E बराबर E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1, और B बराबर V नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पर E जो है यह वैद्युत क्षेत्र और बी चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। इसे आप याद रख लीजिए, याद कर लीजिए। तो यहाँ से समीकरण 1 का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये आपको पीछे बताया गया है। तो यहाँ पर डी ई अपान डी एक्स बराबर ई नॉट कास, अब साइन क्या हो जाएगा, कास के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अवकलन करने पर फिर डी ई डी एक्स के बाहर आ जाएगा ई नॉट कास के एक्स माइनस ओमेगा टी, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब जो समीकरण नंबर 2 है यह टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं इसमें। तो जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वी अपान डी टी बराबर वी नॉट कास, साइन का कास के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पर टी के सापेक्ष हो रहा है तो डी बी अपान डी टी बराबर माइनस ओमेगा बी कास के एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। तो इसका ये अवकलन हुआ यहाँ पर। अब 3 और 4 दो समीकरण मिले हैं, तो मैक्सवेल के समीकरण के अनुसार क्या होता है, डी ई बराबर डी एक्स, डी ई अपान डी एक्स बराबर माइनस डी वी बटा टी टी। इस ई जो है मैक्सवेल के अनुसार होता है। तो मैक्सवेल के अनुसार ये समीकरण 3 और 4 को, तो समीकरण 3 है, समीकरण 4 को लिख दिया गया यहाँ पे। ठीक है, दोनों का मान, क्योंकि वहाँ पर डी वी डी टी और डी एक्स का मान दोनों समीकरण 3 से समीकरण 4 से रख दिया गया। तो यहाँ पर यह मान बराबर है, दोनों कट जाएगा तो के ई नॉट बचेगा, यहाँ ओमेगा बी नॉट बचेगा। तो यहाँ से ई नॉट बटा क्या लिख देंगे, बी नॉट लिख देंगे। ठीक है, ई नॉट बी नॉट बराबर ओमेगा अपान के हो जाएगा ये। तो यहाँ से ये ओमेगा अपान के जो होता है सी के बराबर होता है, तो सी ई नॉट अपान बी नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर सी यानी उसकी चाल कितना हुई, ई नॉट अपान बी नॉट हुआ। अब के बराबर ओमेगा अपान सी होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से सी बराबर ओमेगा अपान के हो जाएगा, तो यहाँ पे सी आ गया। अच्छा, ये देख लेते हैं हम कि ओमेगा अपान जो ओमेगा अपान यही समझ लेते हैं, ओमेगा अपान के बराबर सी कैसे आया। तो ये देखिए, ओमेगा का मान क्या होता है 2 पाई एन, और के का मान होता है 2 पाई बटा लैम्डा। 2 पाई कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, एन अपान 1 अपान लैम्डा। अब लैम्डा एन के पास मल्टीप्लाई और बराबर सी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो है इसलिए ये इसके बराबर हुआ, तो यहाँ पर सी लिख दिया गया इसकी जगह। ठीक है, विस्थापन धारा, तो एम्पियर के परिपथीय नियम को संधारित्र आदि में सतत बनाने के लिए मैक्सवेल ने बताया कि संधारित्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण धारा उत्पन्न होती है। इस धारा को विस्थापन धारा कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है आई डी बराबर सिग्मा नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान डी टी। ठीक है, तो यह एप्सिलॉन नॉट आई डी जो है, आई धारा है, डी विस्थापन यानी विस्थापन धारा, तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान डी टी होता है। ठीक है, यानी यह एम्पियर का परिपथीय नियम है, यानी विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है उसके नियम के अनुसार। तो धारा के मान जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र जो होता है उसके आधार पर यह सूत्र आया है। तो वह उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र जो होता है वह यहाँ पर बताते हैं हम आपको। उसके फार्मूले के आधार पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाई वी इंटू डी आई और म्यू नॉट आई होता है। ठीक है, ये होता है सूत्र, या जो चुंबकीय क्षेत्र, जो धारा के मान तथा उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है ये। ठीक, अब ये म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता, आई इसमें धारा है। ठीक है, तो वो सूत्र यहाँ पर
होता है विस्थापन धारा का सूत्र यहाँ से बन जाता है। तो अगर विस्थापन धारा का सूत्र जो हुआ आई डी बराबर एफ सलान नॉट डी फाई ई अपान डी टी होता है। तो इस सूत्र के आधार पर यहाँ से अगर एम्पियर के नियम का संशोधित नियम देखेंगे इस सूत्र से, ये तो विस्थापन धारा का सूत्र हुआ। और अगर इस सूत्र से आगे से यहाँ पर अगर हम देखें एम्पियर के नियम का संशोधित नियम जो है तो वह हो जाएगा फाई वी डी आई, इस समाकलन बद्ध समाकलन v इंटू डी आई बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट, और ये हो जाएगा यहाँ पे i प्लस एफ सलान नॉट डी फाई ई बटा डी टी। तो ये सूत्र उसके लिए हो जाएगा। ठीक है, उसका यानी यह समीकरण, ये जो इस समीकरण है, यह समीकरण एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम कहते हैं। इस समीकरण को एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम कहते हैं। ठीक है, जहाँ डी फाई ई बटा डी टी संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर है और आई डी विस्थापन धारा है।